Hi everyone, welcome to the Anand Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I am going to discuss about next chapter, and chapter name is time and directions, and also lesson is 18. देखो आज जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे समय और दिशा के बारे में। किसके बारे में हम बात करेंगे बाबू? समय और दिशा। टाइम का मतलब क्या होता है? समय और डायरेक्शन मतलब दिशा। तो सबसे पहले टाइम्स के बारे में जानेंगे। टाइम समय, समय क्या होता है वो जानेंगे बाबू। ये एक ऐसा चीज होता है जो किसी का इंतजार नहीं करता है। ये क्या होता है कि ये निकलते जाता है, गुजरते जाता है और लोग अपना वर्क भी करते जाते हैं। ये ऐसा, मैंने बोला ही, एक ऐसा होता है जो किसी का इंतजार नहीं करता। ये बहुत प्रीशियस होता है, बहुत बहुमूल्य होता है। इसको अपनी वर्क एफिशिएंसी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हम इसका क्या करते हैं? अपने डेली यूज में लाते हैं। अपने लाइफ में इसका प्रयोग करके हम सफल बन जाते हैं, अपने लाइफ को सक्सेसफुल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ टर्म्स इस बुक में दिया हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं समय जो होता है, समय को ऐसे जनरली 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं। टाइम जो होता है वही हम लोग अपर क्लास में आएंगे। जब आप लोग अपर क्लास में आओगे तो उसी के बारे में देखोगे। टेंस, टेंस एक ग्रामर का टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? काल। टेंस जानते हो? नहीं जानते हो। इसलिए नहीं जानते हो कि आप अभी 2 क्लास में हो। जब अपर सेक्शन में आओगे ना तो इसके बारे में पढ़ोगे। ये ग्रामर का सेक्शन है बहुत, इंग्लिश ग्रामर का। टेंस ये क्या होता है? ये काल होता है। इसको हम लोग जनरली हिंदी में बोलते हैं क्या? काल। और टेंस जो होता है ये किसको शो कराता है? टाइम को, समय को। ठीक, ये जो होता है समय को बतलाता है काल, कि वो कौन सा समय है। और समय को ऐसे ही टेंस को जनरली 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किए गए हैं। जिसको एक बोलते हैं प्रेजेंट, और दूसरा जो होता है ये होता है पास्ट, और तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर। ठीक है, तो ये टेंस जो होता है वो टाइम को बतलाता है। क्यों? कौन कौन से? तो कितने हो जाएंगे? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो समय जैसे बीतते जाता है या जो रनिंग कर रहा होता है या जो आने वाले होते हैं वो उसके आधार पे क्लासिफाइड किए गए। जैसे इसको हम लोग वर्तमान बोलते हैं, जो जिस अभी चल रहा है वो वर्तमान। ये होता है भूत, और ये होता है आपका भविष्य, या भविष्य बोलो या भविष्य। जो अभी चल रहा होता है ये वर्तमान। भूत जो बीत गया होता है, जो नेक्स्ट दिन, जैसे मान लो कि ये आपका डे 69 है ना, तो डे 69 ये प्रेजेंट है, अभी वर्क हो रहा है, चल रहा है ये। और डे 68 जो था वो कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो बीत चुका है ना, तो वो चला जाएगा पास्ट में। और जो अभी चल रहा है कौन सा चल रहा है? डे 69, ये प्रेजेंट है। फिर आने वाला जो होगा वीडियो, जैसे मान लीजिए आपका 17 कल हम लोग देखेंगे, तो वो मेरा भविष्य है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इसकी तो गारंटी है, इसको हम लोगों ने पहले जी चुका है, वो हम लोगों ने काम को कर चुका है। और इसकी भी 100% गारंटी नहीं कि वर्तमान हमारा वो जब है रनिंग में है, चल रहा है। तो अभी हम लोग टाइम को देखा कि टाइम जनरली होता है वो टेंस के आधार पे टाइम क्लासिफाइड किए जाते हैं। तो ये हमारे जीवन काल में ये 3 प्रकार के समय आते हैं, लेकिन ये नहीं आते। ठीक है ना? जो हमारा भविष्य होता है वो आता है, वो भी बीत गया। जैसे मान लो कल जो है 17 डेज होगा, तो वो भी कल आएगा। आएगा ये नहीं आएगा कंफर्म नहीं। अगर आ गया क्या, अगर कल हम लोगों ने 70 डेज पढ़ लिया तो इसका मतलब हम लोगों ने अपना भविष्य भी जी लिया। क्या? ऐसा नहीं है। जो भी भविष्य आता है वो वर्तमान बन के चला जाता है। भविष्य आते रहते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो क्या हम लोगों ने सोचा था कि कोरोना वायरस आएगा, लेकिन आया ना। तो भविष्य में क्या होंगे, फ्यूचर में क्या होंगे, ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन इसी के आधार पर हम लोग आज जो देखेंगे वो समय देखेंगे कि समय जो होता है
वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्लासिफाइड किया जो टेंस के आधार पे, ठीक है ना। तो अपर सेक्शन में आओगे तो और अच्छी तरीके से आप लोगों को बताई जाएगी, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले दिन से शुरुआत करेंगे। जैसे सुबह में सनराइज होता है तो मॉर्निंग बोलते हैं, फिर सन जब मिडिल पोजीशंस में आ जाता है उसको हम लोग नून बोलते हैं, मिड डे बोलते हैं। क्या मिड डे इट मीन्स क्या दोपहर का समय, नून भी बोलते हैं। लेकिन फिर जब वो क्या होता है नीचे की तरफ यानी सनसेट की तरफ बढ़ने लगता है इवनिंग बोलते हैं। और जब 100% सूर्य सेट हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है चारों तरफ, तो हम क्या बोलते हैं नाइट बोलते हैं। तो ये दिन का समय होता है। अब यहाँ पे ये भी जानेंगे कि पहले जो जैसे मान लो आज घड़ी वगैरह है, घड़ी से हम लोग समय देख लेते हैं। पहले जो घड़ी वगैरह नहीं थे तो उस टाइम बच्चों हम लोग कैसे समय देखते थे, तो उस समय सनराइज के आधार पे और सनसेट के आधार पे हम लोग समय का क्या करते थे, डिटर्मिनेशन करते थे, पहचान करते। हाँ ये अभी जैसे बुजुर्ग लोग थे वो लोग बता दे, एंसेस्टर हमारे रोज वो बता देते कि ये समय चल रहा है, अभी ये समय बगैर देखे, ठीक है। और हम लोग को क्या घड़ी देखना पड़ता है, वो तो ऐसे ही आइडिया लगा लेते हैं कि कितना अभी टाइम हो रहा होगा, समझ में। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट बाबू ध्यान रखना कि समय बहुत प्रीसियस है, ये किसी का इंतजार नहीं करता है, हमको अपने अकॉर्डिंग इसके यूटिलाइज करना होता है। सपोज करो कि अगर समय ये जो है, अगर क्लास नहीं करते हो, कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हो, तो ये जो समय है बाबू आपका ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आप तो क्लास में हो, ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हो, अपनी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब जाओगे तो वो कैसे मिल पाएगा। ये जो होता है स्टेज बाई स्टेज होता है। जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो ये समझ में नहीं आएगा, और नेक्स्ट क्लास में कैसे जाओगे, जा ही नहीं पाओगे। जब नहीं पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे, जब फेल हो जाओगे तो जा ही नहीं पाओगे। या मान लो सपोज करो कि ऐसे भी आप चले जाते हो, क्लास थर्ड में आपको बढ़ा भी दिया जाते हैं, तो आप बढ़ते जाओ और आपके पास नॉलेज नहीं, तो फिर आपकी बढ़ने की क्या जरूरत है, इंक्रीजमेंट तो हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास अभी का समय जो है, घर पे बैठे हो या इधर उधर कर रहे हो, तो ये समय प्रीसियस है, इसको यूटिलाइज करो। अभी यूज कर लोगे तो आगे चल के क्या होगा तुम्हारे लिए, बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो, ऑफिशियल बन सकते हो, लग्जरियस लाइफ जी सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग समय पे, इस प्रीसियस चीज पे ध्यान देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला मेरा हेडिंग होगा वो होगा टाइम, इट मीन्स समय। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे क्या, ऑल of us must value time। वैल्यू मतलब क्या, नेक्स्ट इसी में है ये अगला पॉइंट जो मान लो, अगला पॉइंट इसको, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट it is a very important factor, it is a very important factor as it waits for none। मैं बोलना था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे देख लो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, फैक्टर द एज इट वेट्स फॉर नॉन, ये किसी का इंतजार नहीं करता है। जैसे 2019 था, क्या आपका इंतजार किया कि नहीं आप ही किसान बन जाएंगे, वो भी गुजर गया। 2020 है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी चले जाएंगे, नवंबर चल ही रहा है, दिसंबर समाप्त, फिर 2021 आएगा। तो ये समय जो होता है गुजरते ही जाता है, ये किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, हमको इसको अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग, समय के बारे में जानना शुरू करेंगे। द सन हेल्प्स अस इन finding out the time। The sun helps us in finding out of the time। Next,
the day begins at sunrise. This time of the day is called morning. ध्यान दीजिए, यहाँ ये तो समझ आ गया, ऑल ऑफ अस मस्ट वैल्यू टाइम, सारे को समय का महत्व देना चाहिए और सारे के लिए महत्वपूर्ण होता है, महत्व होते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट एज इट अवेट्स फॉर नॉन. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये किसी का इंतजार नहीं करता है. द सन हेल्प अस इन फाइंडिंग आउट द टाइम. द सन हेल्प्स अस इन फाइंडिंग आउट द टाइम. यानी समय जो होता है वो क्या करता है, वो समय इंतजार किसी का नहीं करता है. ये सॉरी ये वाला फैक्टर होता है फाइंडिंग आउट द टाइम. सन जो होता है वो हमें क्या करता है, समय को फाइंडिंग करने में, प्राप्त करने में, जानने में मदद करता है. कौन? सन, सूरज. जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो पहले के लोग थे, हमारे एंसेस्टर थे, या अभी भी बुजुर्ग लोग जो हैं, बड़े लोग जो हैं, एल्डरली पर्सन्स, वो हमें समय को बगैर घड़ी की सहायता से वो बता देते कि इतना टाइम हो रहा होगा, अप्रोक्सीमेटली, लगभग बता देते. तो वो कैसे ज्ञात करते हैं कि नहीं समय इतना हो रहा होगा? तो वो इसलिए पता कर सकते हैं कि सन की राइजेज के आधार पे, जैसे जैसे सन क्या होते हैं, आकाश में आगे की ओर बढ़ते हैं, उसी के आधार पे वो लोग समय बता देते हैं कि इतना टाइम हो रहा होगा. तो समय जो सन जो होता है हमें क्या करता है, समय को प्राप्त करने में, समय को जानने में मदद करता है. नेक्स्ट, द डे बिगिंस एट सनराइज. दिन की शुरुआत कैसे होती है? तो दिन की शुरुआत सनराइज से होती है. जब सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, तो दिन की क्या होती है, शुरुआत होती है. और उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, तो दिस टाइम ऑफ द डे, दिन का वह यह समय इज कॉल्ड मॉर्निंग. जो सूर्य निकलता है तो दिन का वह समय जो होता है वो क्या कहलाता है, मॉर्निंग कहलाता है. इट मींस सुबह कहलाता है. कब? जब सन राइज हो रहा होता है, निकल रहा होता है. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट्स.
ध्यान दीजिए बाबू, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, क्या नहीं, जो नून होता है उसके कुछ समय, सॉरी मॉर्निंग होता है उसके कुछ समय के बाद, द सन अपीयर्स हाई इन द स्काई, मॉर्निंग के बाद सूर्य कहाँ आ जाता है, हाई इन द स्काई, यानी आकाश में, ऊंचे आकाश में, ऊपर एकदम मिडिल पोर्शंस में आ जाता है। दिस टाइम ऑफ द डे, वो दिन का समय क्या कहलाता है, कॉल्ड नून, यानी दोपहर का समय कहलाता है। जब सूर्य कहाँ हो जाता है, जब हाई पोजीशन में यानी मिडिल में आ जाता है, आकाश के बीच में आ जाता है, वो क्या कहलाता है, नून कहलाता है, यानी दोपहर का समय। उसके बाद लेटर द सन, उसके बाद लेटर द सन, किसके बाद, नून के बाद, दोपहर के बाद, लेटर द सन स्टार्ट्स कमिंग डाउन, कमिंग डाउन यानी क्या, सूर्य फिर ढलने लगता है, सूर्य फिर क्या होने लगता है, वो ढलने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है, एंड इट पृथ्वी पे नहीं आने लगता है, मतलब वो अपने पोजीशन से नीचे की तरफ यानी सेट की ओर बढ़ने लगता है, एंड इट बिगिंस टू सेट, और वो क्या होता है, सेट हो जाता है। दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड इवनिंग, जब वो क्या होता है, कमिंग डाउन यानी नीचे की तरफ, सेट की तरफ बढ़ता है, सेट होता है, तो वो समय जो होता है इवनिंग का होता है। कौन सा समय, जब नून से ढलता है, नीचे की तरफ सेट करता है, वो समय इवनिंग का होता है, यानी शाम का समय होता है। और जो कंप्लीटली सेट कर जाता है और अंधेरा छा जाता है चारों तरफ, वो कहलाता है हमारा नाइट। समझ गए यहाँ तक? तो यहाँ तक बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा, और इस पॉइंट्स को मैं जितना समझाया उसको याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे 17 वीडियोस के साथ, ओके।